मनः पूतं समाचरेत्। जो भी आचरण करो वो पवित्र मन से करो। आचरण करते समय तुम्हें ये भान होना चाहिए कि मैं कोई अपकर्म नहीं कर रहा हूं। एक बार किन्हीं संतों से पूछा गया कि महाराज हमको कैसे पता चले कि हमारे इस कर्म से भगवान प्रसन्न है। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कैसे करें, क्या करें? तो संत ने कहा तुम जो कर्म कर रहे हो ना वो तुम पहले अपने हृदय से देखो कि इससे तुमको प्रसन्नता हो रही है कि नहीं। प्रसन्नता माने प्रसाद, माने तुमको ये तो नहीं लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं। गलत काम करते समय व्यक्ति पहले अपनी ही नजर में गिरता है। भगवान ने कोई अपने लिए कोई अलग से कुटिया थोड़ा बनवा दी है। हमारा हृदय ही उनका घर है। सभी के हृदय में भगवान का वास है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान का निवास जीव का अंतःकरण ही है। अंतःकरण ही हमारे समस्त कार्यों का नियंत्रक है। आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, वस्तु है, लेकिन यदि प्रकाश नहीं है तो वो दिखाई नहीं पड़ेगी, अनुभव का विषय नहीं बनेगी। उसी तरह से आंख होने पर भी आंख विषय देश में जाएगी भी, लेकिन अगर उसके पीछे अंतःकरण नहीं जाता है, मन बुद्धि नहीं जाती है, तो दर्शन नहीं होगा। जैसे पुष्प का ज्ञान हमको कैसे होता है? हमारा अंतःकरण इंद्रियों के माध्यम से पुष्प देश में जाता है, तो हमको पुष्प का दर्शन होता है। तो जैसे ये क्रिया वैसे आप उलट के देख लो। चार माने जो एक दास सेवक व्यक्ति जाता है तो उसको उलट के देख लो, विचार कर लो। पुष्प देखने के लिए हमको अपनी इंद्रियों के माध्यम से अंतःकरण तक पहुंचना पड़ेगा। इसलिए विचार की आवश्यकता है। जो हमारे शास्त्रों में विधि और निषेध लिखे हैं ना, वो केवल भौतिक निर्णयों के ऊपर ही आधारित नहीं है। आदि भौतिक तो हैं, लेकिन आदि दैविक और आध्यात्मिक भी हैं।
विधि और निषेध में निषेध केवल उन्हीं वस्तुओं का नहीं किया जाता है जो हानिकारक हैं, जो हानिकारक नहीं भी है, उपकारक भी है, लेकिन कई बार उनका भी निषेध किया जाता है। अब मन का स्वभाव है, जो चीज अच्छी लगे अब वो चीज हम खा लें, जो भी अच्छी चीज है, जो भी अच्छी चीज है उसका प्रयोग कर ले। अच्छा, भले ही डॉक्टर एक बार कह दे कि हाँ आप इसको ले लो, लेकिन डॉक्टर की सीमा तो केवल भौतिक स्तर तक ही है, वो आदि दैविक स्तर और आध्यात्मिक स्तर नहीं देख पाएगा। डॉक्टर की बात सुन करके और फिर उसके अनुकूल विवेक पूर्वक विचार पूर्वक निर्णय करो। प्रोटीन ग्रहण करना आवश्यक है। प्रोटीन ग्रहण करने के लिए जो बताया जा रहा, क्या वही केवल एक उपाय है? छेना भी एक उपाय है, दाल भी एक उपाय है, बड़ी जो बनाई जाती है ना वो बहुत अच्छा उपाय है। तो अब ये डॉक्टर को उन चीजों का भेद नहीं ज्ञान, उसको तो केवल प्रोटीन देने से तात्पर्य है तुम्हारा स्वास्थ्य वो चाहता है, इसलिए तुमको प्रोटीन प्रिस्क्राइब कर देता है। लेकिन वो प्रोटीन किस तरह से प्राप्त करना है इसको विचार पूर्वक करना होगा। शास्त्र इसीलिए आदि केवल आज भौतिक का ही नहीं, आदि दैविक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उनका मूल्यांकन करता है। इसी प्रकार कोई चीज अच्छी है तो तुम उसको सब ले लो तुम्हारे भोग के लिए, तो वो भी निषेध है। इसका मतलब आप दूसरों का हिस्सा ले लो। हिरण्यकश्यप ने उसको जो अच्छा लगता तो वही तो इकट्ठा कर रहा था। सोना उसको अच्छा लगता था इसलिए उसने इकट्ठा किया, उसने बढ़िया गोल्ड का बेड बनाया। हिरण्यकश्यप माने जिसके पास सोने का पलंग हो, माने विलास की सामग्री प्रचुर हो। लेकिन हमारे शास्त्रों ने कहा अशुसुरमंती ते असुरा, विवेक पूर्वक ग्रहण करो। यावत् भ्रियते हि जठरम तावत् सत्वम हि देहिनाम अधिकम यो विमन्येता शास्त्रेणो दंडमर्हति। आपकी शारीरिक आवश्यकताओं की अभिपूर्ति के लिए, अपने स्वजनों की आवश्यकताओं की अभिपूर्ति के लिए जितना संग्रह उपार्जन आवश्यक है करो। उससे अधिक यदि करते हो तो आप दूसरों के हित का अधिशोषण कर रहे हो। आज जितने पोल्यूशन और ये सब हो रहे हैं, ये सब उसी के कारण है, क्योंकि हम आज भौतिक स्तर पे ही विचार करके जो हमको अच्छा लग रहा है अब उसका उपयोग कर रहे हैं। हमने भोजन का नाम लिया, अब आप और चीजें भी इशारे से समझ लेना, समझदार के लिए इशारा काफी है। तो विवेक पूर्वक निर्णय करो हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब थोड़ी देर के लिए ये हमने ग्लव्स पहन रखे हैं। अब कोई कहेगा कि महाराज जी आरती में ग्लव्स पहन करके आरती कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? तो विचार करना पड़ेगा कि महाराज जी अगर थोड़े शास्त्र देखे हुए हैं, पड़ेगा ये पहन रहे हैं तो कोई ना कोई कारण हो। अब जैसे हमारे डॉक्टर ने मना किया है कि आपकी स्किन में एलर्जी हो रही है, आप इसको एक्सपोज मत कीजिए, आप 24 घंटे में जितना अधिक से अधिक समय इसको ग्लव्स पहने रहेंगे आप सेवा कर पाएंगे। तो अब सेवा हो सके, जब ग्लव्स पहन करके पूजा इत्यादि करना उचित तो नहीं है, लेकिन तो भी पूजा हो सके। अब एक जने
इस कर रहे थे, महाराज को देखो चारपाई में बैठ के पूजा कर रहा है। अच्छा, बड़ा गड़बड़ा है, तुम कैसे करते हो? मैं तो नहीं करता हूँ। तो भले आदमी, तेरे से तो अच्छा कम से कम पलंग पे बैठ के, चारपाई पे बैठ के कर तो रहा है, जब तू तो कर ही नहीं रहा। तो इसलिए अगर ये पूजा में बाधा पड़ रही है ग्लव्स का उतारना, तो ग्लव्स पहन करके भी कर लो, एक मर्यादा तक है। फिर इसके लिए कि कॉटन का हो, इसको रोज धोया जाए, जिस सीमा तक आवश्यकता हो। तो इसी तरह से अपना विवेक रखना है, और ये विवेक जब संदेह हो जाए तो फिर किसी महापुरुष के पास जाके जिज्ञासा करो, महाराज जी हमको ये रोग हो गया है, अब हमारे सामने ये कठिनाई है, अब आपने जो हमको बताया था उसको कैसे करें? तो संत कोई ना कोई मार्ग अवश्य बता देंगे। तो ये तो विधि निषेध जो है आपका अंतःकरण पहले ही बता देगा हम गलत काम में प्रवृत्त हो रहे हैं। और जब गलत काम में प्रवृत्ति हुए तो सोच लेना भगवान तुम्हारी इस प्रवृत्ति से प्रसन्न नहीं। भगवत प्रसन्नता के लिए मनः प्रसाद आवश्यक है। मनः करारे प्रसन्न, ऐसे मराठी में एक कहावत है, हमारे आचार्य विनोबा भावा जी ने इस पर बड़ा अच्छा लिखा, मना करारे प्रसन्न, क्योंकि भगवान तुम्हारे मन में विराज रहे हैं। मनः पूतम समाचरित, अपने पवित्र मन से भगवत स्मरण पूर्वक अगर आचरण करोगे तो कभी आपकी पाप में प्रवृत्ति होगी ही नहीं, और यदि कहीं हुई तो भगवान अपने आप उसको संभाल देंगे। इसीलिए कहा जाता है करोमि यद्य सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् या समर्पयामि, ये दोनों पाठ है। करते जाओ, करने के पहले भगवान की याद कर लो, करते करते भगवान की याद कर लो, न याद रहे तो करने के बाद भगवान लो आपके लिए कर रहे हैं। तो मनः पूतम समाचरित, अपने आचरण को पवित्र करो। आचरण को पवित्र करने के लिए आवश्यक है विचार तुम्हारे पवित्र हों। विचार पवित्र होने के लिए संकल्प पवित्र होना आवश्यक है। संतों की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, ठाकुर की कृपा से ये सद्विचार सत्संग के माध्यम से प्राप्त होते हैं। सदा सत्संग करो, ऐसा श्री तुलसीदास जी का आदेश है। निरंतर सत्संग में रहो, गुरु के वचनों का, शास्त्र के वचनों का, ठाकुर जी के वचनों का स्मरण करते रहेंगे तो आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।